अगर हमारे अंदर से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वह अदब ख़त्म हो रहा है। और जो आदमी अदब से महरूम हो गया तो उसने बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर दिया, यानी बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। मैं युहरमिर रिफ़्क़ युहरमिल खैर कुल्लहु, जिस आदमी के दिल में रहम नहीं है, बड़े छोटे का अदब नहीं है, कदर नहीं है, वो आदमी दुनिया और आखिरत की तमाम खैर और भलाइयों से महरूम हो गया। यानी एक आदमी दुनिया और आखिरत की खैर से महरूम होना क्या मतलब है? एक आदमी को बुलाया जाए और उसके जो है कागजात, ज़मीन के कागजात, गाड़ी के कागजात सब छीन ले जाए, फ़ोन छीन ले जाए और उसके कपड़े उपड़े सब छीन के उसको नंगा खड़ा कर दिया जाए बरहाना, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? तो इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी के दिल के अंदर अदब नहीं है और एहतराम नहीं है और इज़्ज़त नहीं है, तो आदमी दुनिया व आखिरत में तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। वो कितना भी काम करता रहे, नेक काम, वो सोचता है मैं नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके नेक कामों को कबूल नहीं फरमा रहे ना। तो इसलिए हमें अदब करना है, बड़े छोटे के अदब। सबसे पहले वालिदैन का अदब। वालिदैन का अदब है तो सब कुछ है, वालिदैन का अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बनी इसराइल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई। अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए। तो थोड़े दिन तक तो वालिद साहब के साथ सब रह रहे थे, वालदा, वालिद साहब, तीनों भाई रह रहे थे, खुश खुर्रम रह रहे थे। कुछ दिन के बाद जब कारोबार बड़ा हुआ और तीनों जब बड़े हो गए तो उनमें से एक भाई ने कहा कि अब हमें अपनी जायदाद जो दौलत उसको तकसीम कर लेना चाहिए। कब तक रहेंगे एक साथ? अब एक साथ रहने में मज़ा नहीं है, अब अलग अलग रहेंगे। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है, दूसरे ने कहा ठीक है। तो उन दोनों ने तकसीम जब किया तो जायदाद को तकसीम कर दिया। जो तीसरा भाई था तो अल्लाह तबारक व तआला को उनसे खिदमत लेनी थी वालिदैन की, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे को अगर दौलत तकसीम करना है तुम ऐसा करो, दौलत तुम दोनों ले लो, मेरे को वालिद साहब और वालदा को दे दो, मैं इनको देख लेता हूँ। तुम जायदाद तुम दोनों ले लो, दोनों तकसीम कर लो, मुझे कहीं झोपड़ी है तो छोटी झोपड़ी दे दो, कच्चा घर में रह लेता हूँ, वालिद साहब को मुझे दे दो, मैं इनकी खिदमत कर लेता हूँ। दोनों भाई राजी हो गए। अच्छा छोरा, हम लोग तकसीम कर रहे थे इनके वास्ते, क्योंकि तकसीम करने से पहले बात ये थी कि 1 महीना वालिद साहब मेरे पास, 1 महीना तेरे पास, 1 महीना तेरे पास। अब इन्होंने कहा कि 1 महीना काहे को भाई को, पूरी ज़िंदगी मैं इनकी खिदमत करूँगा, मेरे पास रहो, तुम दोनों जायदाद ले लो। अब उन दोनों ने ज़मीन जायदाद ले ली, चले गए। अब ये वालिद साहब की खिदमत करते रहे, खिदमत करते करते, अदब करते 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 वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और जब इनके पास ज़मीन जायदाद तो आई नहीं, तो गरीब हो गए, गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब में कौन आया? फरिश्ता आया। तो फरिश्ते ने कहा कि तुमने वालिदैन का बड़ा अदब किया है, बड़ी खिदमत की है वालिदैन की, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो ऐसा करो, फ़लाँ जगह जो तुम्हारा खेत है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक पत्थर है, उसके नीचे 100 दीनार हैं, वो ले लो। कितने? 100 दीनार हैं, वो ले लो। अब हमारा जैसा कोई रहता, सुबह उठ के भागता। इन्होंने कहा कि रुको 1 मिनट, ज़रा रुको, वो 100 दीनार तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये बताओ कि वो सिर्फ 100 दीनार के अंदर बरकत है या नहीं है? देखा, बरकत है या नहीं है? उन्होंने कहा कि बरकत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। कहा ठीक है। सुबह उठे, बीवी को बताया, बीवी नाराज़ हो गई, अरे जा भाई ले क्या? कहा नहीं नहीं, जिसमें बरकत नहीं हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सारा पैसा मांगते, लेकिन जब हमारी ज़बानों पर पैसे का लफ्ज़ आता तो बरकत का लफ्ज़ नहीं आता। ये अल्लाह से पैसे तो मांगे, लेकिन बरकत वाले पैसे मांगे। अल्लाह से जो चीज़ मांगे बरकत वाली मांगे, यानी। और जो चीज़ें हलाल होती है, बरकत वाली होती है, वो थोड़ी होती है। हराम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बरकत वाला नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बरकत है, कहा कि बरकत तो नहीं है। तो बीवी ने सुबह बीवी से कहा, बीवी नाराज़ हो गया, अरे भाई जा भाई 100 रुपये ले ले, क्या 100 दीनार मिलते ज़रा काम बढ़ता। कहा कि नहीं, बरकत नहीं है। अब दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, तो दूसरे दिन ख्वाब में आया कि फ़लाँ पत्थर के नीचे 50 दीनार हैं, जाके ले लो। इन्होंने फिर पूछा बरकत है? कहा कि बरकत नहीं है। कहा कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे दिन बीवी को बताया, बीवी नाराज़ हो गई, अरे 100 से 50 हो गए ना, अब 50 तो कम से कम ले ले भाई। कहा कि नहीं, जिसमें बरकत नहीं है मैं नहीं लूँगा। आजकल भी यही है बीवी। अब बीवी की शॉपिंग ईद पे फुल होना, चाहे शोहर के पास कुछ हो या ना हो, वो हराम के लिए डाके मारे, चोरी करे, लेकिन मेरी शॉपिंग पूरी होना, ऐसा नहीं, बल्कि शॉपिंग भी ऐसा करे जिसमें बरकत हो। तो 50 उन्होंने नहीं लिया। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया तो 10 दीनार रह गए। कितने? 10 दीनार। अब उन्होंने कहा कि 10 दीनार बरकत है, उनका बरकत नहीं है। बीवी और नाराज़ हो गई, बीवी बहुत झगड़ा कर ली, लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा झगड़ा कर ली कि 100 से 50, 50 पर 10 आ गया, अब तो भाई ले ले। कहा कि नहीं, 10 नहीं लूँगा मैं। चौथे दिन फिर ख्वाब आया, तो ख्वाब में आया कि फ़लाँ पत्थर के नीचे 1 दीनार है, जाके ले लो। इन्होंने फिर पूछा कि बरकत है? कहा कि हाँ बरकत है।
इसमें बरकत है। तो ये भाग कर गए और उन्होंने उस दीनार को लिया और इस दीनार को लेकर अब उन्होंने सोचा एक ही दीनार है भाई, अब एक दीनार में तो कोई लंबा चौड़ा तो काम कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, बाज़ार से एक मछली ला लूँगा, मछली खा लेंगे भाई, बहुत दिन हो गया गोश्त खाया हुआ, गरीब आदमी था। तो मछली लाने गया, मछली को लेके आ गया। बीवी तो इधर सख्त नाराज़ है, बहुत पैसे बहुत कम हो गए, बीवी नाराज़ है। अब जब इधर लेके आए, बीवी ने मछली को काटा तो मछली के अंदर से एक हीरा निकला। मछली के अंदर से, ये अल्लाह का इनाम है, ये वालिदैन का अदब का इनाम है। लेकिन काश कि हमारे को समझ में आ जाए, समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आया तो मरे तक समझ में नहीं आता है। तो बीवी ने जब हीरा देखा, शोहर को दिखाया, शोहर ने उस हीरो को बाज़ार में लेके गया तो इतना महंगा बिका वो कि आप ये समझो कि उस वक्त और उस इलाका, उस ज़माने का सबसे बड़ा मालदार आदमी नहीं बन गया। उस ज़माने का जब हीरो को बेचा तो सबसे उस ज़माने का सबसे मालदार आदमी ये बन गया। ये किस लिए मिला? ये वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम है। वालिदैन का अदब और एहतराम हमारे दिल के अंदर है तो अल्लाह तबारक व तआला इनामात से नवाजेंगे।